हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव में आ गया तो पता नहीं क्या करें, अगर गेनिंग रेशियो नेगेटिव में आ गया तो पता नहीं जाने क्या करेंगे। तो आज हम इसी बात पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो वेलकम टू दुबे कॉमर्स क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो नेगेटिव में आते हैं तो पर्टिकुलर उस सिचुएशन को आप कैसे डील करोगे। लास्ट वीडियो में मैंने ऐसे एक छोटा सा टॉपिक कवर किया था, आईएफएफ का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को कैसे डील करते हैं एडमिशन और रिटायरमेंट में। आज भी कॉमन बात है कि अगर नेगेटिव आता है तो ट्रीटमेंट सेम रहता है एडमिशन में भी और रिटायरमेंट में भी। तो दोनों चैप्टर में कवर होती है जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर से एक एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियरिटी बढ़ेगी अमाउंट के साथ। एबीसी ओल्ड पार्टनर्स हैं, रेशियो 3:1 है, और एबीसीडी इट मींस डी न्यू पार्टनर है और न्यू रेशियो इक्वल है 1:1:1:1, यानी कि आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। जब दोनों रेशियो गिवन है तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो आसानी से निकाल सकते हो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होगा, ओल्ड माइनस न्यू। और अगर नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, आप जरा ये लेटर जो फर्स्ट लेटर है ये याद रखना, सैक्रिफाइसिंग में एस, ओल्ड में ओ और न्यू में एन, सन याद रखना। तो सन मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब भूलना भी चाहोगे तो भी नहीं भूलोगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, और डी जो न्यू पार्टनर है वो 30,000 प्रीमियम के लेके आ रहा है। एक वीडियो में डिस्कस किया था कि न्यू पार्टनर जो इनकमिंग पार्टनर होता है, दो चीजों का पैसा लाता है, कैपिटल का और प्रीमियम का। तो मेरे इस एग्जांपल में प्रीमियम का पैसा ला रहा है, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि अगर नेगेटिव आता है तो उसको कैसे डील करना है। ठीक, तो इसका जर्नल बनाना है। तो सबसे पहला काम, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो फॉर्मूला अप्लाई करके, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो 3/6 है, बी का 2/6 है और सी का 1/6 है। न्यू रेशियो 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। तो ये हमने माइनस किया ए बी सी, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप जानते हो हमेशा किसका निकाला जाता है, ओल्ड पार्टनर्स का निकाला जाता है। तो ये हमने जब सॉल्व किया तो ए का सैक्रिफाइसिंग 3/12 आ रहा है, बी का 1/12 आ रहा है और सी का -1/12 आ रहा है। माइनस में अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाए तो वो गेन होता है, और गेनिंग रेशियो अगर माइनस में आ जाए तो वो सैक्रिफाइसिंग होता है। उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो, नेगेटिव आ गया, गेन हो जाएगा। गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग का उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो अगर आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो और अगर वो नेगेटिव आ जाए तो वो सैक्रिफाइस बन जाता है। ठीक, तो नेगेटिव रेशियो हम लोग सैक्रिफाइस निकाल रहे थे तो सी का गेन हो गया, यानी कि सी का शेयर पहले से ज्यादा बढ़ गया। कितना, 1/12, -1/12 ब्रैकेट में हमने लिख दिया गेन। तो सैक्रिफाइस करने वाले कौन कौन है, केवल ए और बी, और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये रहा। देखो इनका बेस बराबर है, इसके नीचे भी 12 है, इसके नीचे भी 12 है। और जब बेस बराबर होता है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर, यही हमारा आंसर होता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कोई अगर हमसे पूछेगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम बोलेंगे 3:1 बिटवीन ए एंड बी, राइट। और सी कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, सी का रेशियो गेन हो, इंक्रीज हो गया है, यानी कि वो गेन कर रहा है। चलो अब देखते हैं आगे क्या करना है। फर्स्ट एंट्री, वो जो प्रीमियम के 30,000 आ रहा है उसकी एंट्री बनाएंगे। बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, बैंक बैलेंस इंक्रीज, एसेट इंक्रीज हो रही है, और एसेट जब इंक्रीज होती है तो एसेट को डेबिट किया जाता है। तो बैंक इंक्रीज, इसलिए डेबिट हो रहा है। और प्रीमियम फॉर गुडविल, एक एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है, कंपनसेशन का पैसा आ रहा है। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, फायदा हो रहा है, फायदों को क्रेडिट किया जाता है। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया और फायदा हो गया, गेन हो गया, इसलिए हमने गेन को क्रेडिट कर दिया। फिर ये जो प्रीमियम का पैसा होता है ये हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे, क्योंकि पहले क्रेडिट है, तो यहां पर उसको जब ट्रांसफर करते हैं तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कैंसिल करने के लिए। और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर कौन है, ए एंड बी। तो टू ए टू बी 30,000 को 3:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:1 में
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3/4 एंड 1/4। यहां तक की बात तो खैर हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके थे। ठीक, अब जो आज का डिस्कशन है वो केवल इस एंट्री के ऊपर है, देखा जाए तो कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या करना है। एक बात आपको याद रखनी है, पहले भी हुई थी, कि आपको याद रखना है जीएस मतलब कोई सा भी चैप्टर आ जाए, गेन करने वाले पार्टनर को आप डेबिट करोगे, क्योंकि गेन करने वाला सैक्रिफाइस करने वाले को कंपनसेशन देता है। तो किसको मिल रहा है? सैक्रिफाइस करने वाले को। कौन दे रहा है? गेन करने वाला। तो किसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी 8%? जो दे रहा है उसकी डिक्रीज होगी, यानी कि गेन वाले की। और किसकी इंक्रीज हो जाएगी? जिसको मिल रहा है, यानी कि सैक्रिफाइस करने वालों की। तो जीएस एंट्री बताती है देने वाले की कैपिटल डिक्रीज, गेन करने वाले की कैपिटल डिक्रीज और सैक्रिफाइस करने वाले की कैपिटल इंक्रीज। तो एक एंट्री जीएस हमेशा गेन कर, अगर नेगेटिव आ रहा है ध्यान रखना है, गेन करने वाला सैक्रिफाइस करने वाले को कंपनसेशन देगा। इस केस में एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे में गेन कौन कर रहा है? सी कर रहा है। सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं? ए और बी कर रहे हैं। तो एंट्री जीएस, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। सी कंपनसेशन देगा क्योंकि उसको फायदा हो रहा है। किसको? जो लोग उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो सी डेबिट टू ए टू बी। अब चाहे रिटायरमेंट में होता, रिटायरमेंट में भी जीएस वाली एंट्री बनाते, जो गेन कर रहा होता उसे डेबिट करते, जो सैक्रिफाइस करता है उसे क्रेडिट करते हैं। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा इस पे ध्यान देना। हमारे को जो टोटल गुडविल होती है क्वेश्चन में, टोटल का मतलब है सब लोगों की गुडविल है, उसमें हमें सी का शेयर निकालना है। सी का शेयर कितना आ रहा था? 30,000 आ रहा था, और सी का शेयर है कितना? 1/4, यानी कि टोटल गुडविल में सी का शेयर 1/4 है। इसी वजह से हमने उसको 30,000 मंगाए थे। ये तरीका होता है, ये बेसिक बात है कि कोई चीज अगर टोटल में है, आप सी को अगर 1/4 दे रहे हो तो मंगाओगे भी तो 1/4 ही ना उससे। तो टोटल गुडविल इंटू 1/4 इज इक्वल टू जो सी प्रीमियम का पैसा ला रहा है 30,000। अब अगर हमसे कोई पूछे टोटल गुडविल निकालो तो बिल्कुल निकाल सकते हैं मैथमेटिकल वे में। टोटल गुडविल इज इक्वल टू 30,000 और ये इधर जाके रिवर्स हो जाना है तो 4/1 हो जाएगा, यानी कि 120 अगर हम सॉल्व करें इस चीज को तो ये टोटल गुडविल निकल के आती है 120। 120 में सी का शेयर 1/4 था, तो 120 इंटू 1/4 किया हमने, तो 30,000 जो क्वेश्चन में गिवन था। तो कभी भी अगर आपको टोटल गुडविल निकालनी है, ध्यान रखना टोटल कभी भी निकालना है, गुडविल निकालनी हो चाहे कैपिटल निकालनी हो, शेयर को आप उल्टा कर देना। अगर 1/4 है 4/1 कर दो, 1/5 है 5/1 कर दो, 10% है यानी कि 10/100 है 100/10 कर दो। तो कभी भी अगर टोटल निकालना है और एक पार्टनर का शेयर अगर हमारे को पता है तो उस पार्टनर की अमाउंट और उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देना, जैसे यहां पर देख रहे हो, तो ये टोटल गुडविल आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है? बस सी का शेयर निकालना है। 1/12 जितना गेन कर रहा है उतने के बराबर ही कंपनसेशन देगा। तो ये लिखा हमने सी इज गेन। पहले हमने ये टोटल गुडविल जो कैलकुलेट कर रखी थी 30,000 इंटू 4/1 और इंटू गेन कितना हो रहा है इसे 1/12। जितना गेन होगा 1/12 उतने के बराबर ही ये कंपनसेशन देगा। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, जितना फायदा होगा उतना ही तो कंपनसेशन देगा। तो 10,000 अमाउंट निकल के आती है। तो एक छोटी सी बात समझ में आ रही है कि कभी भी आपको अमाउंट निकालनी होगी गुडविल की तो टोटल गुडविल इनटू नेगेटिव शेयर निकाल लेना। तो नेगेटिव पार्ट यानी कि जो गेन या सैक्रिफाइस जो भी निकल रहा होगा वो अमाउंट आपको पता पड़ जाएगी। 10,000 तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। सी की कैपिटल डिक्रीज, ए और बी की इंक्रीज। 10,000 रेशो कौन सा लेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? नरेशन अगर मैं आपको फटाफट बताऊं, बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन बाय पार्टनर, न्यू पार्टनर, या बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन, बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर्ड और बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो एक छोटा सा डिस्कशन था, कॉमन डिस्कशन था कि अगर नेगेटिव शेयर आता है, चाहे वो सैक्रिफाइसिंग हो चाहे वो गेनिंग हो, उसको कैसे डील करना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।